हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 71 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ रॉयल और इस्लिंगटन कमीशन 1917, यानी कि इनमें से कौन सा इस कमिटी का मतलब इस कमीशन का ऑब्जेक्टिव था यानी उद्देश्य था। तो उसका सही आंसर है ए, रिकमेंडेशन फॉर रिफॉर्म्स इन पब्लिक सर्विसेज इन ब्रिटिश इंडिया, यानी पब्लिक सर्विसेज के रिफॉर्म की बात कही गई थी इस कमीशन ने। एक बटलर कमीशन था विच एग्जामिन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड द प्रिंसली स्टेट। हंटर कमीशन एक रहा है, इसने इंक्वायरी किया था पंजाब और की एट्रोसिटीज़ को लेके। और एक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जिसको 1921 में बनाया गया था। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Pune Pact was an agreement signed at Yarawada Central Jail in Pune, and the pact get assent by the government as an amendment to communal award. With respect to this pact, consider the following great personalities. यानी क्या कह रहा है कि जो पूना पैक्ट हुआ था यह आपका पुणे के यरावाड़ा जेल में हुआ था। तो इस पुणे पैक्ट में कौन कौन बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी थी ये आपको बताना है। ऑप्शन ए बी आर अम्बेडकर, सेकंड है टी प्रकाशन और थर्ड है मदन मोहन मालवीय। तो आपको बताना है इनमें से कौन से लोग एसोसिएटेड थे। तो उसका सही आंसर है बी 1 and 3 ओनली, यानी कि जो टी आर प्रकाश नहीं थे, सिर्फ बी आर अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय थे। इसको साइन ये पैक्ट साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 में। और लीडर जो थे इसमें वो बी आर अम्बेडकर, MC राजा, मदन मोहन मालवीय थे, जिन्होंने हैमर आउट कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया था गांधी जी के साथ पूना पैक्ट में। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर के संदर्भ में स्टेटमेंट है, आपको बताना कौन सा सही है। पहला, इट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों का नेशनल एनिमल है रॉयल बंगाल टाइगर। सेकंड स्टेटमेंट है, एज इट्स नेम वार्न्स इट इज़ फाउंड ओनली इन इंडिया एंड बांग्लादेश, कहने का मतलब जैसा इसका नाम बता रहा है ये सिर्फ इंडिया और बांग्लादेश में ही पाया जाता है। थर्ड है, द मैंग्रोव्स ऑफ द सुंदरबंस आर द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट वेयर टाइगर्स आर फाउंड, यानी कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो कि सुंदरबन में पाया जाता है, तो ये टाइगर सिर्फ यही सुंदरबन के मैंग्रोव्स में ही पाए जाते हैं। फोर्थ है, अनप्रेसिडेंट राइज इन सी लेवल एंड क्लाइमेट चेंज आर द बिगेस्ट थ्रेट टू द रॉयल बंगाल टाइगर्स लिविंग एट सुंदरबन, यानी कि जो सी लेवल बढ़ रहा है, हमारा समुद्र की जो तले वो बढ़ रही हैं और क्लाइमेट चेंज की वजह से ही इन टाइगरों को सबसे बड़ा खतरा है, यानी कि इनको सिर्फ सी लेवल बढ़ने से और क्लाइमेट बदलने की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा है इन टाइगर्स को। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी 1, 3 and 4 ओनली, सेकंड वाला गलत है। द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ बंगाल टाइगर सिर्फ इंडिया में है और सबसे कम पॉपुलेशन इनका बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में है। ये चाइना और बर्मा को भी रिप्रेजेंट करते हैं रॉयल बंगाल टाइगर। ये सफ़ेद रंग के होते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खारे पानी में रहते हैं, इसलिए इनका रंग ऐसा होता है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
The writ jurisdiction can be applied against which of the following institutions under Article 12 of the Indian Constitution as per the recent judiciary verdict? कहने का मतलब जो रिट पटिशन है वो इनमें से किस पे अप्लाई होता है जब आर्टिकल 12 वायलेट होता है। तो हाल ही में इसके रिगार्डिंग कुछ जजमेंट्स भी आए हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर कीजिएगा। पहला है ए 1 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सेकंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, थर्ड है यूनाइटेड नेशन ऑफिस और फोर्थ है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSUs। तो उसका सही आंसर है ए 1, 2 एंड 4 ओनली, यानी कि थर्ड वाला गलत है, यूनाइटेड नेशंस नहीं है। Definition of a state under Article 12 includes the government and the Parliament of India. The government and legislature of each state, local authorities or other authorities within the territory of India or under the control of government of India। कहने वाले जो डेफिनेशन दिया आर्टिकल 12 में स्टेट का, उसमें सिर्फ वही आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर हो यानी कि अधीन हो। जैसे कि सारे स्टेट जिन पे लेजिस्लेचर हैं, लोकल अथॉरिटीज़ हो गई, अदर अथॉरिटीज़ हो गई जो कि इंडिया की हैं, या टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं हो, जैसे कोई एरिया जिसने इंडिया ने कवर कर रखा हुआ है वो भी। तो इन तरह की सारी चीज़ें ये डेफिनेशन ऑफ स्टेट में अंडर आर्टिकल 12 में आती हैं। सेकेंड है द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 डज नॉट अप्लाई इंटरनेशनल बॉडीज़, यानी जो आर्टिकल 12 है डेफिनेशन दे रखा है स्टेट का, वो इंटरनेशनल बॉडीज़ पे अप्लाई नहीं होती है, वो इनके जुरिस्डिक्शन के बियॉन्ड होते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। मैच दे रखा है, 2 हेडिंग, एक वेविंग और एक स्टेट है। यानी कौन सी वेविंग यानी कि जो बुनाई का काम है किस राज्य में होता है आपको बताना है। पहला ए हिमरू महाराष्ट्र, सेकंड है मशारू राजस्थान, थर्ड है इक्कत ओडिशा और फोर्थ है पैथानी सारी गुजरात। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा वेविंग किस राज्य से जुड़ा हुआ है और कौन सा सुमेल सही है। तो उसका सही आंसर है बी 1 and 3 ओनली। जो मशारू है ये पटना एंड मांडवी गुजरात का है, और जो पैथानी साड़ीज़ है ये महाराष्ट्र में वुवन होती है यानी कि वहीं बनती है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गोल्डन राइस। गोल्डन राइस के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है। पहला है दीज आर द राइस वैराइटीज विच आर जेनेटिकली मॉडिफाइड टू कंटेन विटामिन ए, यानी कि वो राइस है जो जिसमें जेनेटिकली विटामिन ए वो मॉडिफाई किया जाता है। वहीं सेकेंड स्टेटमेंट है गोल्डन राइस कैन बी ग्रोथ इन द सेम वे एज अ नॉर्मल राइस विद मिनिमल चेंज इन द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन। यानी जो गोल्डन राइस है वो सेम नॉर्मल राइस जो बाकी चावल उगाई जाती है उसी तरह उगाई जाती हैं और थोड़ा बहुत चेंज करके। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है सी बोथ 1 and 2, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD रिलीज्ड एन एम्बिशियस 5-year विजन प्लान टू ट्रांसफॉर्म हायर एजुकेशन सेक्टर। द रिपोर्ट हैज बीन टर्म्ड एज एन एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूसिव प्रोग्राम दैट इज इक्विप। व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर अमंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्विप। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने हाल ही में एक बहुत अच्छा प्लान 5-year प्लान विजन प्लान शुरुआत की है, जिसको उन्होंने इसलिए शुरुआत की ताकि वो हायर एजुकेशन सेक्टर को बदल सके, अच्छा कर सके। तो उन्होंने एक रिपोर्ट शुरू की, इसका नाम है इक्विप। तो इक्विप के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, सेकंड है गवर्नेंस रिफॉर्म्स, थर्ड है एक्सपैंडिंग एक्सेस, फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और फिफ्थ है फाइनेंसिंग हायर एजुकेशन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा इक्विप के संदर्भ में सही है।
तो उसका सही आंसर है डी 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5, यानी कि सारे ही सही हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सिडसैट-1। एक्सिडसैट-1 के संदर्भ में स्टेटमेंट है। पहला है इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली फंडेड एंड बिल्ड सैटेलाइट, यानी एक्सिडसैट इंडिया का पहला प्राइवेटली फंडेड यानी प्राइवेट कंपनियों द्वारा, प्राइवेट लोगों द्वारा इसको फंड किया गया है और बनाया गया है। सेकंड है प्रोवाइड्स अ बिग शूट टू द प्राइवेट रेडियो ऑपरेशन, यानी कि ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी प्राइवेट रेडियो ऑपरेशंस में। थर्ड है फर्स्ट हैम रेडियो सैटेलाइट फॉर इंडिया दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड बाय इसरो। तो कहने का मतलब पहला हैम रेडियो जो सैटेलाइट है वो इसरो ने लॉन्च किया पहली बार। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए 1 एंड 2 ओनली, यानी कि पहले दो स्टेटमेंट सही है। थर्ड गलत है। एक्सिडसैट-1 वाज लॉन्च्ड बाय SpaceX अलॉन्ग विद द 63 अदर सैटेलाइट फ्रॉम 17 कंट्रीज, यानी कि ये इसरो ने नहीं बल्कि एक SpaceX करके कंपनी है अमेरिका की, उसने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू उत्तम रडार कंसिडर द फॉलोइंग फीचर। पहला है इट गेट्स इक्विप्ड विद द तेजस एयरक्राफ्ट, यानी कि उत्तम रडार तेजस एयरक्राफ्ट से इक्विप्ड है, लैस है। सेकंड है प्रोवाइड विद द एंटी जैम फीचर, इसमें एक एंटी जैम फीचर है जो कि नेटवर्क्स को ब्लॉक करती हैं। थर्ड है इट हैज़ मल्टीपल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग फैसिलिटी, यानी कि इसमें एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग फैसिलिटी, यानी कि अलग अलग चीज़ों को एक साथ ट्रैक कर सकता है। फोर्थ है इट्स बीइंग यूज फॉर एयर टू सी एंड एयर टू ग्राउंड सर्विलांस, यानी कि ये इन सारी जगहों का सर्विलांस करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही स्टेटमेंट सही हैं। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द AIP टेक्नोलॉजी दैट गेट्स डेवलप्ड फॉर इंडिया अंडर प्रोजेक्ट 75। AIP टेक्नोलॉजी जो कि इंडिया को प्रोजेक्ट 75 के अंदर बना है, आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसके रिगार्डिंग सही है। फाउंडेड विद पहला है स्टेटमेंट फाउंडेड विद द न्यूक्लियर सबमराइंस, इसमें एक न्यूक्लियर सबमराइंस बनाई गई है। सेकंड है प्रोवाइड्स स्टिल्थ टेक्नोलॉजी, यानी कि स्टिल्थ टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड कराती हैं। थर्ड है वर्क्स इन डिपेंडिंग विद द ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन के बेस पे काम करती हैं। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए 2 ओनली। तो इसी के साथ आज का हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले हम आपको लास्ट टेस्ट पेपर है GS 70 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था पेंच टाइगर रिजर्व PTR वॉज इन न्यूज़ इट इज़ लोकेटेड इन। पेंच टाइगर रिजर्व बताना था कहाँ इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। तो उसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश। Recently the death of tiger with the respiratory illness in India raises COVID-19 fears in the Pench tiger, यानी कि जो रेस्पिरेटरी की वजह से डेथ हो रही थी टाइगर्स में, तो वो टाइगर्स में कोविड-19 के उसको बढ़ाने की बात की गई थी कि मतलब ऐसा था कि टाइगर्स में कोविड-19 हो रहा है तो इस वजह से डेथ हो रही है, तो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में था पेंच टाइगर रिजर्व। चलिए इसी के साथ आज का हमारे यानी GS टेस्ट पेपर 71 का क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है नागार्जुना सागर डैम इन आंध्र प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। नागार्जुना सागर जो डैम है ये किस नदी पे बना है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए पेरियार, बी पेन्ना, सी नर्मदा या डी कृष्णा। तो चलिए इसी के साथ आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। जाने से पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और साथ ही आप हमें क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।